अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी इस मसले का सामना करना पड़ सकता है। और जब भी उनको इस मसले का सामना करना पड़ता है तो डॉक्टर उनको कहता है कि आप इसकी सर्जरी करवाएं, लेकिन रिश्तेदार बताते हैं कि फ़लाँ हमारे शख्स ने सर्जरी नहीं करवाई थी तो इसके बावजूद भी वो ठीक रहा है। तो लोग फिर बड़े मखमसे का, बड़ी परेशानी का शिकार रहते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसला होता क्या है। पित्ता जो है उसको अंग्रेज़ी में गाल ब्लैडर कहते हैं और ये जिगर के नीचे की जो साइड होती है वहाँ पे मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है? बुनियादी तौर पे जो जिगर है वो बाइल पैदा करता है, ये एक रतूबत होती है और वो बाइल जो है हमारे खाने के इंहिज़ाम या डाइजेशन में मदद देता है, ख़ास तौर पे चिकनाई वाली चीज़ों के। उसके बाद बाइल पैदा होने के बाद ये एक कह लें कि जैसे आपके पंप की तरह का एक होता है, ये मसल होते हैं, पट्ठे होते हैं, तो इसको गाल ब्लैडर जो है, जिसको उर्दू में पित्ता कहते हैं, तो उसमें जाके ये बाइल स्टोर हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब भी ज़रूरत होती है तो गाल ब्लैडर से, पित्ते से ये बाइल, कुछ नालियाँ जिनको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उनके ज़रिए खुराक की छोटी नाली जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें आ जाता है। इस तरह खाने का इंतज़ाम होता रहता है। तो ये तो है पित्ता। अब पित्ते की पथरी जो बनती है वो आमतौर पे ख़वातीन में ज़्यादा बनती है। उन ख़वातीन में ज़्यादा बनती है जिनके बच्चे ज़्यादा हों, उन ख़वातीन में ज़्यादा बनती है जिनका वज़न ज़्यादा हो, उन ख़वातीन में ज़्यादा बनती है जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो। तो आम तौर पे इस तरह की ख़वातीन में ये पित्ते की पथरी ज़्यादा बनती है, लेकिन मर्दों में भी बनती है। पता कैसे चलता है? जब किसी को पित्ते की पथरी बनती है तो उसके बाद कुछ अलामात आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स में आए, लेकिन जिनमें ये अलामात आती हैं तो उसकी वजह ये होती है कि ये पित्ते की पथरी पित्ते से जिस नाली से रतूबतें नीचे गई थीं, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, तो उसके अंदर या तो जाने की कोशिश करती है या पित्ते के अंदर ही से थोड़ी हरकत करती है। पित्ते की जो बॉडी होती है और नीचे जो बाइल डक्ट होती है उसके दरमियान एक छोटी सी डक्ट होती है, नाली होती है, जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो वहाँ पे जाके यह फंस जाती है। तो जब वो मूव करती है या कोशिश करती है वो पथरी वहाँ से चलने की, तो दर्द होता है। एक तो आपको दर्द होगा उस साइड पे जिसको, जो आपके यानी जहाँ पे आपका जिगर होता है उस साइड पे, या दाईं साइड कहते हैं इसको हम, राइट अपर क्वाड्रेंट, वहाँ पे दर्द होगा। बाज़ लोगों को मैदे वाली जगह पे पेन होता है जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं। दर्द के साथ लोगों को उल्टी आती है यानी वॉमिटिंग होती है, या मतली होती है जिसको नोज़िया कहते हैं। बाज़ लोगों को बुखार भी हो जाता है। तो इन अलामात के साथ आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करता है। कोशिश ये होती है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना जब ना खाया हो, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाए, तो अल्ट्रासाउंड पे आमतौर पे पित्ते की पथरी का पता चल जाता है। उसका ये भी पता चल जाता है कि पथरी एक है या एक से ज़्यादा है। ये भी पता चल जाता है कि पथरी कोई पित्ते से निकल के नीचे कहीं गई तो नहीं है या नीचे फंसी तो नहीं है, उसका भी पता चल जाएगा। एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो डॉक्टर ने एक तो आपको दर्दों की दवाई देनी होती है, जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग उसे हम कहते हैं, एनसेड्स। इसी तरह से पैरासीटामोल की दवाई वो आपको दे सकता है। अगर तो अल्ट्रासाउंड करते हुए दबाने से आपको दर्द ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि आपको पित्ते की पथरी के साथ साथ इन्फेक्शन भी हो गई है, जिसको हम कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं। कोलीसिस्टाइटिस होता है पित्ते की इन्फेक्शन और पित्ते की पथरी को हम कहते हैं कोलीलिथाइसिस। तो अगर तो इन्फेक्शन है तो फिर आपको एंटीबायोटिक दी जाती हैं, इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर की कोशिश होगी कि उसी दाखिले में, जिस अस्पताल में आप दर्दों के साथ, उल्टियों के साथ, बुखार के साथ दाखिल हुए और पता चला है कि ये मसला पित्ते की पथरी का है, तो डॉक्टर की कोशिश होती है कि आपकी सर्जरी भी कर दी जाए, फिर आपको घर भेजा जाए, चाहे 5 दिन के बाद की जाए या 10 दिन के बाद की जाए, जब आपकी इन्फेक्शन बेहतर हो गई हो। लेकिन यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है जिससे मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया था कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं करवानी। डॉक्टर क्यों करना चाहता है? डॉक्टर इसलिए करना चाहता है दोस्तों कि उसको ये डर होता है कि अगर ये पथरी या इसका कुछ हिस्सा टूट के नीचे उस जगह पे फंस गया जहाँ से आपका जो लबलबा या पेंक्रियाज है उसकी भी रतूबतें
जा रही होती हैं छोटी आंत या ड्यूडिनम या डुआडिनम के अंदर, तो फिर ये ना हो कि आपको पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, आपको लबलबा की इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर लबलबा की इन्फेक्शन हो गई किसी को इस पत्थरी की वजह से, तो वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि एक दफ़ा अलामात आ गई हैं, पित्ते की पत्थरी वहाँ से चलना शुरू हुई थी, तो आपका ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। और बाज़ लोगों में पित्ते की पत्थरी उस नाली में भी फंस सकती है जो नाली निकली थी पित्ते से, यानी कॉमन बाइल डक्ट। अगर वहाँ पे फंस गई तो लोगों को यरकान हो सकता है, उनको जांडस हो सकता है, उनका जो जिगर की रतूबत होती है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं वो बढ़ सकती है, तो जिससे लोगों को नुकसान होता है। तो हम लोग तो मेडिकली ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको अलामात आना शुरू हो चुकी हैं, आप पित्ते की पत्थरी के मरीज़ हैं, तो आपको ऑपरेशन लाजमी करवा लेना चाहिए। देखें, कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं कि उनको पत्थरी ने तंग किया, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया और वो सालों उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फॉर मैनी ईयर्स उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाज़ बदकिस्मती से ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको उसके बाद से लबलबा की इन्फेक्शन हो जाएगी या यरकान हो जाएगा, तो फिर हालात कह लें कि बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये जो जहन में सवाल आता है, इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।